फ्रेंड्स, मैं केपी सिंह आपका डिजिटल शाश्वत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम भारत का और विश्व का के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति के आधार पर विश्व में उसे क्या वरीयता है या किस आधार पर उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, भारत की स्थिति पूरी दुनिया के हिसाब में कहाँ पर स्थित है, ये किस क्षेत्र में ये आता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसमें भारत को के नाम के ऊपर यानी भारत के ऊपर कौन से महासागर का नाम रखा गया है, उसमें उसकी केंद्रीय स्थिति के आधार पर उसको क्या बेनिफिट हैं, और साथ साथ इसके भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और विश्व। ठीक है, देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित, मतलब पूरे विश्व के आधार पर देखें तो ना पूर्व देशों में गिनती होती है और ना इसकी पश्चिम के देशों में, तो ये बिल्कुल उनके मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार, अगर हम एशिया महाद्वीप को देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर इसका स्थित होते हुए पाएंगे। यानी अगर हम देखें, चलिए मैं आपको जो है इसका दिखा देता हूँ। देखिए ये एशिया महाद्वीप है जिसमें आपका, देखिए ये एशिया महाद्वीप है। इसके अगर हम इसको इसे ऐसे डिवाइड कर दें तो ये इसका कौन सा हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो यानी ये जो हिस्सा है ये दक्षिण में आता है। ठीक है, तो यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। ठीक है, उसका दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यानी कि कंबोडिया, थाईलैंड और पश्चिमी देशों को खासतौर पर जो है आपके जो आते हैं पश्चिमी एशिया के, जिसमें इराक, ईरान जो है, सऊदी अरब आते हैं, तो इन्हें मिलाता है। ठीक है, हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाता है। तो भारत को ये हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि ये उसको बिल्कुल मध्य में स्थान पड़ता है उसके। ठीक है, दक्षिण का पठार जो है देखें तो हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। हिंद महासागर के अंदर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल शीर्षवर्त यानी कि उसमें पूरी तरीके से फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से ये निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। यानी भारत से हम पश्चिमी एशिया के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ठीक है, यहाँ पर भी हम काफ़ी मात्रा में व्यापार कर सकते हैं। और पूर्वी देशों में जिसमें आपका जो है वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, इस तरह के इन देशों के साथ में भी हम जो है काफ़ी मात्रा में भारत से व्यापार कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी कि भारत की जितनी लंबी रेखा और मध्य स्थिति बिल्कुल मध्य में इसकी इतनी बड़ी स्थल जलीय सीमा जो है हिंद महासागर से मिलती है, इतनी बड़ी सीमा किसी भी दूसरे अन्य देश की हिंद महासागर से नहीं मिलती। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। यानी भारत को पहले हिंद के नाम से जाना जाता है, हिंद के नाम से भी जानता था, इसी वजह से हिंद महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर जो है हिंद महासागर का नाम रखा गया है, इसी की वजह से इसका रखा गया है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आया हुआ, क्या आप जानते हैं कि सन 1869 के 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर की कम हो गई। यानी कि स्वेज नहर का क्या महत्व है, तो ये बताया जा सकता है कि यूरोप और भारत के बीच में इससे 7000 यानी पूरा पहले अफ्रीका महाद्वीप को कवर करके जाना पड़ता था, अब उससे दूरी कम हो गई, यानी अब वहाँ उसको कवर करके नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो ये आपका जो चित्र दिया हुआ है इसमें, ये आप देख सकते हैं इसमें कि इसको किस तरीके से पूरा का पूरा विस्तार जो है भारतीय उपमहाद्वीप का दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये 8 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ दिया हुआ है इसका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री, यानी ये दक्षिणतम बिंदु हो गया, और ये इसका ठीक है यहाँ से हो गया दक्षिण का, और ये हो गया इसका उत्तर का। ठीक है, ये इसका पश्चिम सिरा 68 डिग्री जहाँ से आता है, और ये 97 डिग्री जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, अगर आप इसका विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार की लंबाई कितनी है बीच में, इसकी क्षेत्रफल जो आएगा 3214, और आप देशांतर में देखें तो 2933 किलोमीटर लंबाई है। और ये जो रेखा आई है ये भाई पड़ेगी आपकी, हाँ, ये जो रेखा है ये भारत की याम्योत्तर रेखा है, जो मुख्यतः आपकी याम्योत्तर रेखा कही जाती है 82 डिग्री 30 मिनट के आधार पर। ठीक है, यहाँ से इसका समय लिया जाता है। आगे बात समझ में, यहाँ जो ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली आगे की बुक पेज पे चलते हैं, वहाँ करते हैं इसको। देखिए ये भारत की केंद्रीय स्थिति को दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया के आधार पर देखें तो हम जो है ये पश्चिमी हमारा सिरा है, इससे हम जो है पश्चिम एशिया इधर इधर
अफ्रीका के साथ, इनसे तो व्यापार करते हैं, तो पूर्वी देशों से भी हम पूर्वी देशों के साथ इधर जापान तक का व्यापार करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा केंद्र स्थिति से हिंद महासागर में भारत को भारी मात्रा में लाभ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे को देखें। देखें, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी कि बहुत पुराने समय से भारत के साथ संबंध है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी समुद्र के बारे से हमारी सीमा इतनी जानकारी नहीं थी कि पानी के जहाज के रास्ते हम जो है यूरोप तक नहीं जा सकते थे। वो वास्को डी गामा आया था जब पहली बार, तब उसके बाद ही भारत को और यूरोप के देशों को जलीय जो रास्ते थे, यानी कह सकते हैं कि समुद्री रास्तों का पता चला था, ठीक है। उससे पहले हम केवल ज़मीन के रास्ते ही उनसे जुड़े हुए थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत यानी बहुत समय से आते रहे हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। खासतौर पर इनके पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के जो पड़ोसी देश हैं हमारे आसपास, इनके साथ भारत का काफ़ी मात्रा में अच्छे तरीके से संबंध रहा है, इनके साथ व्यापार करता रहा है भारत। इनका जिक्र उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। देखिए, इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, ये सभी चीज़ें संसार के विभिन्न भागों तक भी पहुँच सके। इनकी जानकारी दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी तरीके से पहुँची है, ठीक है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को भी ले जाए जाते थे, यानी यहाँ से भारी मात्रा में इन चीज़ों का व्यापार दूसरे देशों के लिए किया जाता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, देखिए स्थापत्य कला मतलब जो आपकी क्या होती है, यानी कि मकान बनाने, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, राजमहल बने हुए थे, उनकी जो स्थापत्य कला थी उनकी, और वास्तुकला, ठीक है, चित्र पेंटिंग वगैरह, इनकी प्रत्येक मीनार और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में आज भी दिखाई पड़ता है। यानी उनकी तकनीक हमारे यहाँ आती थी, उनके वर्कर, वहाँ के जो कारीगर होते थे यहाँ पर वे काम करने के लिए आते, जिससे वे अपने साथ अपनी तकनीक को लेकर के भारत आते थे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम भारत के पड़ोसी देश। भाई भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से। देखिए, भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जो इसमें दिया हुआ है कि 29 राज्य हैं, अब 29 नहीं है, 28 राज्य हैं, और इस केंद्र शासित प्रदेश 7 नहीं है, 9 हो गए। देखिए, जैसे पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें काउंटिंग होती थी, अब जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं रहा, तो वहाँ 28 हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे में पहले 7 थे, अब जम्मू कश्मीर जो है 2 भागों में हो गया। लद्दाख वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर वो भी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है, तो में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आगे देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पड़ोसी देश कौन सी सीमा पे कौन कौन से हैं। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। उत्तर दिशा में चीन, तिब्बत और भूटान, ये ध्यान रखना है। पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। इसके साथ ये हमारे 2 देश हैं, इसके साथ जो है हमारा एक और कौन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका आपका जो है सभी स्टेट्स का चित्र आ गया है, जिसमें यानी कह सकते हैं कि हमारे कितने स्टेट हैं उनकी सबकी काउंटिंग कर सकते हैं। हालांकि ये जो चित्र है आपके एनसीईआरटी बुक में ये पुराने वाला है। अगर आप इसमें देखें तो आंध्र प्रदेश अभी भी जो है इसमें अकेला डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि ये अब जो है 2 हो गई, और जम्मू कश्मीर की भी जो सीमा है वो भी इसमें अलग दिखाई गई है। अब में 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट हैं। दक्षिण में समुद्र के पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिण में कौन कौन से हैं, दक्षिण में हमारे समुद्र पार है हमारे 2 द्वीप हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रखना है, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसको पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि जहाँ कहते हैं कि जो बिल्कुल सीमा से ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये गया हुआ है, तो ये वाला, तो ये इसको पाक जल संधि कहते हैं। ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। और अगर खाड़ी की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा रास्ता थोड़ा यहाँ पर पानी भरा रहता है, तो इसे खाड़ी बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो देखिए मालदीव ये रहा और लक्षद्वीप ये रहा, ठीक है, तो ये इसके दक्षिण में हो गया, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आगे समझ में सभी के। चलिए, अब उसके बाद अपनी पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, यानी हमेशा से ये इसके भारत के संबंध जो है अपने जितने पड़ोसी हैं उनकी सबकी मदद करता है और अच्छे रहे हैं, ठीक है। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देख सकते हैं और भारत कैसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, ठीक है भाई।
चलिए यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी भी हम जो है साथ में ही कंप्लीट करेंगे कि भाई वे क्या हैं, उनके अलग से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे, उनके नोट्स के दिए जाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो भारत, उसकी आकार स्थिति, भारत का विश्व के साथ में उसके संबंध, किस तरीके से व्यापार, उसको भारत की हिंद महासागर में केंद्र स्थित से उसको क्या लाभ है, ठीक है, और उसके पड़ोसी देश, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो के बारे में इन दोनों वीडियो में कंप्लीट किया है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर आप रीड कर सकें। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है।